जानेंगे कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर शानदार बन रहे हैं और शुरुआत करेंगे पावर प्ले की। तो पावर प्ले यानी कि आपके लिए जबरदस्त कमाई का मौका। 4 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे हम ये जानते हैं रोज की आपको आखिरी घंटे में कहां पर फोकस करना है। वो कहते हैं कोहिनूर निकाल के लेके आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो हमारे साथ गौरव हैं, साथ में नीलेश जुड़े हुए हैं और अब कुणाल और नूरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कुणाल, नूरेश। नूरेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आज मौके कहां पर आपको दिख रहे हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? तो मेरा फोकस रहेगा सबसे पहले बैंकिंग स्पेस में से इंडसइंड बैंक पर, जहां पे आज सुबह से मोमेंटम अच्छा दिखाई दे रहा है। लास्ट जो रेंज है 2-3 वीक का वो क्रॉस कर चुका है काउंटर। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1150, टारगेट होगा 1250 जो प्रीवियस आई है। दूसरा भाई है केईसी इंटरनेशनल पर, ये स्टॉक में भी एक 52 वीक हाई बना है। फाइनली 520 530 का ब्रेकआउट और यहाँ पे फॉलो अप रहना चाहिए अगले 1-2 दिन तक। स्टॉप लॉस होगा 520, टारगेट होगा 575। तो केईसी और इसके अलावा इंडसइंड बैंक जो कि निफ्टी का टॉप गेनर भी है, इसमें आपको मौका बन रहा है 1240 के टारगेट के लिए। और हम देख रहे हैं कि बाजार इस वक्त विश्वमोहन हरे निशान में आ गए हैं। ओके 18,250 95 पर निफ्टी है। 50 के आसपास था जब हमने शो की शुरुआत की थी और 43,300 के ऊपर आ गया निफ्टी बैंक। 112 अंकों की अब तेजी दिख रही है, यानी कि जो भी गिरावट थी 350 अंक नीचे एक पॉइंट पे निफ्टी बैंक था, तो निचले स्तरों से तकरीबन 450 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो लोअर लेवल से ये करीब 90 अंक रिकवर करके अब ये 18,300 के आसपास है। अभिषेक, 18,300 एक अहम पड़ाव होगा, क्योंकि वहां पर जिस तरह की कॉल राइटिंग दिख रही है, 3 लाख से ज्यादा कॉल राइटर्स वहां पर बैठे हुए हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। तो वो टूटने नहीं देंगे उस लेवल को। वो रेजिस्टेंस है, यही तो कश्मकश है, यही जो फाइट चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। देखना होगा कि नहीं भारी कौन पड़ता है। आखिरी घंटे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आपके स्क्रीन पर एग्जैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जिस कड़े रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसको अभी टेस्ट कर रहा है। 18,300 के आसपास जाके वहीं पर अब हम देख रहे हैं कि अब ठहराव लेता हुआ इस वक्त निफ्टी हमें दिख रहा है। लेकिन कुणाल, ठीक है, कुणाल के पास जाएंगे। जरा जेबीएम ऑटो के नतीजों को देख लेते हैं। नतीजे आगे हैं, जेबीएम ऑटो के 4% शेयर नीचे है। दरअसल उसकी वजह यह है कि आय 1,072 करोड़ रुपए से घटकर 1,010 करोड़ रुपए पर आ गई है। और हम देख रहे हैं कि मुनाफे के फिगर पर नजर होगी, लेकिन अचानक से ये फॉल आई है जेबीएम ऑटो के शेयर में इस नतीजे के बाद, क्योंकि आय के फिगर में कमजोरी आई है। बहुत ज्यादा कमजोरी तो नहीं है, 1,000 करोड़ रुपए 1,072 पहले था और अब यानी कि 62 करोड़ रुपए आय में कमी आई है। जेबीएम ऑटो जो कि ईवी की बसें भी बनाती है, आपने देखी भी होंगी, दिल्ली की सड़कों पर जेबीएम की बसें खूब चलती हैं, लेकिन ये शेयर चला बहुत है। एक बार जरा कुणाल इस पर आप व्यू दीजिए जेबीएम ऑटो को लेकर, उसके बाद अपने 2 शेयर बताइएगा। हालांकि आज दिन भर एक रेंज में ये रहा, हर निशान में टिका रहा, जो ही नतीजे आए उसके बाद ये शेयर धड़ाम हो गया। और उसकी बड़ी वजह अब आई है कि मुनाफा जो है 86 करोड़ से घटकर 28 करोड़ रुपए पर आ गई है। तो मुनाफा आधे से भी कम रह गई है, ऑलमोस्ट 1/3 रह गया मुनाफा जेबीएम ऑटो का। आपका व्यू क्या होगा इस पर? जेबीएम ऑटो एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है 850 के लेवल्स पे। अगर हम देखें तो लास्ट 1 मंथ इस स्टॉक ने 850 के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद की है, बट वो लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जेबीएम ऑटो में। मेरा ऐसा मानना है कि आज की प्रॉफिट बुकिंग के बाद हो सकता है कि स्टॉक एक लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट पे आ जाए। तो अगर ये स्टॉक 750 के आसपास आ जाता है तो शायद कॉन्ट्रा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जेबीएम ऑटो में। जो 2 बाय कॉल मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, फ्रेश बाय कॉल्स। फर्स्ट वन पहला रहेगा बीएचईएल पे। पीएसयू स्टॉक्स पे वापस से बहुत अच्छी मोमेंटम आ गई है। बीएचईएल ने अच्छा करेक्शन दिया है लास्ट 4 दिनों में। 87-88 से स्टॉक वापस 80 के नीचे आ चुका है। तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है यहाँ पे कॉन्ट्रा जाने के लिए। बीएचईएल सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 85 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस 77.5 का। और इन्फो एज या जिसका एनएससी कोड नौकरी है, ये बहुत ही उम्दा चार्ट पैटर्न बनाया है इसने। डेली टाइम फ्रेम पे क्लासिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। 3850 का ब्रेकआउट पॉइंट था, उसको स्टॉप लॉस रखते हुए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है करंट लेवल से भी बाय इनिशिएट करने के लिए। तो मैं टारगेट रखूंगा 4300 का। इन्फो एज पे बाय कॉल रहेगी।
वेज और भेल दो टॉपिक है इनकी। 85 के टारगेट के साथ आप भेल खरीद सकते हैं। 77 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले। इन्फोएज 4300 के टारगेट के साथ खरीद सकते हैं। नीलेश, आपकी दो टॉपिक कौन सी होंगी? दोनों ही खरीदारी के काउंटर हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस स्पेस में से HDFC लाइफ, एक बड़ी गिरावट हमने बजट के बाद देखी थी, उसके बाद एक ग्रेजुअल रिकवरी हमने यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो पार हो चुका है, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है काउंटर। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। करंट लेवल पे HDFC लाइफ को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 585 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 546 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। एक शानदार ट्रायंगल फॉर्मेशन से यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ काउंटर नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी काफी अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे 880 to 900 के। तो दो टारगेट को ध्यान में रख के रिलैक्सो में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 840 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, रिलैक्सो ऑलरेडी हम तेजी इसमें देख रहे हैं 2% के आसपास की, और बिल्कुल यही इतनी ही तेजी जो दूसरा शेयर है नीलेश का HDFC लाइफ, वहां पर भी है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। तो ट्रेंड इज फ्रेंड, बाजार में जो शेयर चल रहे हैं उसमें और आपके लिए कहाँ मौके बन सकते हैं वो हम खोज के ला रहे हैं पावर प्ले के जरिए। ये दो शेयर नीलेश जी के। आखिर में गौरव आपसे जानना चाहेंगे, आपके रडार पर अभी कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप आखिरी के घंटे भर के लिए? देखिए, पहला स्टॉक जो रडार पर रहेगा वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज का। एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है और जो कंसोलिडेशन 3 महीने से चल रहा है उसके बाहर आ रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है और स्विंग हाई भी बनाया है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 450 के होंगे, ऊपर में आप 485 के लेवल्स के लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज को बाय कर सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है IEX का, जहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक फाइनली ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, फ्रेश स्विंग हाई बनाए, तो यहाँ पे स्टॉक जो है काफी उम्दा लग रहा था। 154 के स्टॉप लॉस इसको बाय कर सकते हैं 175 के लिए। ओके, यानी गोदरेज इंडस्ट्रीज, इनकी खरीदारी की सलाह 485 के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शुक्रिया नीलेश जी आपका, कुणाल जी आपका, गौरव और नरेश जी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टॉक्स फटाफट में फिलहाल इतना ही।